एक्सरसाइज 2.1 का, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, 4x², उसके बाद -3x प्लस 7। क्या पूछ रहे जानते हो, इसमें कुछ मतलब ये पहले बहुपद है कि नहीं, कितने चर वाले पूछ रहा है, कितने चर वाले ये बहुपद है, एक चर वाले है कि नहीं। तो चर कहाँ से कहाँ तक होता है बताओ, चर हम लोग कहाँ से कहाँ तक जानते थे, ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड के अंदर जो भी आते हैं वो चर है। तो इसमें है कोई एक्स है, एक्स है ना, तो चर कौन हो गया मेरा, चर एक्स हो गया। और चर कहाँ से कहाँ तक होता है, एक से लेके अनंत तक अचर होता है। तो लास्ट में जो है 7 है, तो अचर कौन हो गया मेरा, अचर कौन हो गया 7, समझिए। अब हमको क्या देखना है, जो चर है चर का घात देखो, यहाँ पे कितनी है घात, कुछ नहीं रहता मतलब 1, और यहाँ पे 2, तो ये पूर्ण संख्या है कि नहीं, पूर्ण संख्या है, ठीक। तो घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा बहुपद है, कितने चर वाले, एक चर वाले, कितना है ये, एक चर वाले, एक चर बहुपद है, समझे। बहुपद है, ये कितने चर वाले बहुपद है, क्यों एक चर वाले हुआ, क्योंकि कितने चर है इसमें, 3 कहाँ से दिख गया, अरे एक ही तो, एक से एक ही चर है, और इसकी घात कितना है 2, और इसकी घात कितना है 1, इसीलिए एक चर वाले। दूसरा क्वेश्चन बताओ क्या था, दूसरा बताओ, क्वेश्चन नंबर दूसरा बताओ, y² प्लस √2, इतना ही है। चलो ये क्या होगा बताओ, ये होगा कि नहीं। अरे तो पहले हमको क्या देखना होता है, चर है कौन है, y, अरे यहाँ पे तो चर y है, चर कौन है, y है, चर y ना है, इसका घात कितना है, वो हमारा धनात्मक में भी है और पूर्ण संख्या में भी है, पूर्ण संख्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, तो 2 पूर्ण संख्या है प्लस भी है, समझे। और ये √2 से हमको मतलब नहीं है, तो ये क्या होगा, एक चर होगा कि 2 चर होंगे, एक चर, ये भी क्या होगा मेरा एक चर वाले, एक चर बहुपद। इसके बाद वाला क्वेश्चन बताओ, इसके बाद वाला क्वेश्चन बताओ, 3√t प्लस t √2, हाँ ये दिया है, बताओ ये होगा कि नहीं। तो इसमें क्या है, ये बहुपद नहीं होगा, ये क्या है हमारा बहुपद, एक चर वाले बहुपद नहीं है। इसका आंसर क्या लिखोगे, एक चर वाले, एक चर बहुपद नहीं है, समझे। क्यों नहीं है बताओ, रीजन भी तो देना पड़ेगा। चर कितने हैं इसमें, t है, मतलब चर तो कौन हो गया बताओ, चर इसमें कौन हो गया, t, ये तो क्लियर। अब t का घात यहाँ पे कितना है 1, और रूट जब रहता है, जैसे कि t के ऊपर क्या है, करनी है ना, ये जब रूट हटेगा इसका घात कितना हो जाता है हाफ, ये भिन्न है ना, ये पूर्ण नहीं है, तो घात जब भिन्न हो जाता है वो बहुपद नहीं कहलाता है, इसीलिए ये एक चर बहुपद नहीं है, समझी, समझ में आ गया। तीसरा था, चौथा बताओ, चौथा बताओ क्या था, हैं y प्लस 2, जल्दी बताओ, 2/y, थोड़ा बोलते भी हो, फास्ट नहीं बताते हो, हैं? तो y प्लस 2/y दिया है, ये बोल रहा है हमारा क्या है, एक चर वाले बहुपद है कि नहीं। तो चर कौन है इसमें, y, तो लिख लेना चर y है, ठीक है। अब चर की घात बताओ, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे नीचे है ना 1 है, ये जब ऊपर में चला जाएगा, ये नीचे है ना, जैसे कि मान लो 1/y है, ये जब ऊपर जाता है इसका घात माइनस हो जाता है, हाँ नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो नीचे आएगा, तो मतलब y की पावर, y का घात कहीं -1 है, उसको 1/y लिख सकते हैं। तो ये y को जब ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस,
तो हमने अभी क्या बोला था, जो चौर का घात क्या होना चाहिए, धनात्मक। ये क्या हो जा रहा है, ये धनात्मक हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे माइनस है ना, तो क्या हो जा रहा है, ऋणात्मक हो जा रहा है ना, ये नहीं समझिए। अरे y के घात कितना है और इसके सामने क्या साइन है, माइनस नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात, प्लस होना चाहिए और भिन्न में नहीं होना चाहिए, इतना बात को ध्यान में रखना है, समझी। तो तब ये क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या होगा तब हमारा एक चर वाले एक चर बहुपद क्या होगा, ये होगा क्या, नहीं है, ये एक चर बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, समझ में आया, क्यों समझ में आया, क्योंकि देखो y जब ऊपर जाएंगे उसकी घात क्या हो जाएगा, माइनस, इसीलिए। क्लियर। और है इसमें, बताओ जल्दी जल्दी, x की पावर 10, हाँ, प्लस y की घात 3 प्लस t 50। चलो ठीक है, ये दिया है। अब देखो इसमें कितने चर है, 3। अरे चर कौन कौन है हमारा यहाँ पे, एक x है, एक y है और एक t है, तो ये एक चर वाला होगा क्या, एक चर बहुपद होगा क्या, हमको तो एक चर बहुपद पूछ रहा है। ये तो कितने चर वाले होंगे, 3 चर वाले बहुपद होंगे, समझा। ये एक चर बहुपद नहीं होंगे, एक चर बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, तीन चर है, हमको तो एक चर पूछ रहा है। इसके बाद वाला क्वेश्चन बताओ, बताओ जल्दी, नहीं है क्या इसमें, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन बताओ, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या पूछ रहा है करने के लिए बताओ, गुणांक निकालने के लिए ना। तो देखो हमको ये क्वेश्चन दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दे करके पूछ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें एक्स स्क्वायर कहां पे है, बीच में है, इसके सामने कोई नहीं, मतलब कौन है, 1 है। तो इसलिए क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, गुणांक कितना हो जाएगा, 1। समझ में आ गया। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन बताओ क्या है, जल्दी जल्दी बोल नहीं पाती हो, क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3। चलो इसमें बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, कौन बता सकते हैं, 2। अरे एक्स स्क्वायर के सामने कोई नहीं था तो क्या था, तो इसलिए क्या हुआ था इसका, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने देखो ना, इधर क्यों आ जा रही हो, एक्स स्क्वायर के सामने कोई नहीं है मतलब क्या है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है इसीलिए हमको -1 लिखना है। यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वाला क्वेश्चन बताओ, बोल भी नहीं पाती हो कैसे तुम लोग, हमको तो समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन भी बोल नहीं पा रही हो। तीसरा क्वेश्चन बताओ क्या है, अरे तीसरा क्वेश्चन को भी बोल नहीं पा रही, पाई बाई 2 का यार हालत, मतलब पाई भी नहीं जानती हो का यार, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कभी ये पाई नहीं पढ़ी हो क्या अभी तक, कैसे हाल। तो बताओ इसमें से एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, कौन बता सकते हैं, अरे इसके सामने कौन है, पाई बाई 2, 1 दिख रहा है, इसके सामने कौन है, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 बोलोगे, जो रहेगा वही ना वो लिखना है, उसमें था नहीं इसलिए 1 ले रहे थे। इसके बाद क्या है, और है इसमें √2x -1, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है ना। हाँ तो बताओ, तो इसका इसमें पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक,
एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? कौन बता सकते हैं? 2। अरे एक्स स्क्वायर इसमें है, एक्स तो हमको तो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर। मतलब क्या होगा वो? शून्य के साथ कोई भी चीज गुणा करोगे तो कितना होगा? शून्य। तो मैंने 0 के साथ एक्स स्क्वायर को इंटू कर दिए प्लस √2x - 1 लिख रहा हूं। शून्य के साथ कोई भी चीज जोड़ोगे तो क्या होगा? वही चीज तो होगा। तो अब बताओ एक्स स्क्वायर के सामने कौन है? 0। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? 0। बस। नहीं समझिए? इसके बाद बोलो, बताओ एक्सरसाइज 3 का बताओ। हाँ 3 का बताओ। 3 का पहला क्वेश्चन बताओ, बोलो। 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक उदाहरण बताना है। 35 मतलब क्या बोल रहा है? देखो x का घात कितना है यहाँ पे, लेकिन बोल क्या रहा है यहाँ पे? 35 घात के द्विपद। तो बताओ यहाँ पे कितने पद है अभी? पद कितने हैं? एक है। यहाँ पे +2 लगा दे तो पद कितने हो जाएंगे? 2 पद। ये 2 पद के कितने घात वाले हैं? बहुपद द्विघात वाले हैं। x + 3 ये कितने पद वाले हैं? अरे 2 पद है, प्लस के इधर 3 है, प्लस के इधर x है, ये 2 पद है। 2 पद है, x का घात कितना है? 1। तो ये क्या लिखोगे? एक घात वाले द्विपद, एक घात वाला कौन सा है? ये एक घात वाले क्या है? द्विपद। समझे? क्यों? क्योंकि पद कितनी है? x का घात कितना है? इसीलिए एक घात वाले द्विपद है। और हमको यहाँ पे क्या निकालना है? 35 घात। तो यहाँ पे कितना लगा दें? 35। तो ये क्या हो जाएगा? 35 घात वाले हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा? तो 35 घात जो हमको पूछा था वो 35 घात वाले का हो गया। समझे? अब मान लो ये हमारा 35, x के घात तब कितना होना चाहिए? x के घात हर टाइम 35 रहेगा। अब यहीं पे हम बदलते चले जाए। क्या बदल दें? मान लो 3 लिखे थे, मान लो हम 5 लिख दें, तब भी क्या होगा? 35 घात वाले द्विपद। 5 को हटा करके कोई मान लो यहाँ पे -2 लिख दें, तब भी क्या होगा? तब भी क्या होगा बताओ? 35 घात वाले द्विपद ही होगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या बोला है हमको? 100 घात वाले एक पद। एक पद बताओ, x स्क्वायर लिखा हूं, ये एक पद है कि द्विपद है? एक पद। ये द्विपद कब हो जाएंगे? जब इसके साथ +2 लगा दूंगा कि +3, कुछ भी लगा दो तब द्विपद हो जाएगा। तो हमको एक पद चाहिए ना, तो एक पद कितने वाला? 100 घात। तो इसके सर पे कितना लगा दोगे? 100 प्लस 0 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके साथ 0 ऐड करोगे तो उतना ही तो होंगे। तो ये कौन हो गया मेरा? 100 घात वाले, 100 घात वाले। समझ में आ गया? इसके बाद बताते जाना। क्वेश्चन 4 बताओ। क्वेश्चन 4 बताओ क्या है? क्वेश्चन 4 में पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 5x क्यूब, 5x क्यूब, उसके बाद प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। हाँ बताओ, इसमें बोल रहा है ये बहुपद का घात पता करने के लिए। क्या बोल रहा है? तो बताओ इस बहुपद की घात कितना होगा? कौन बता सकता है? तो पहले बहुपद है कि नहीं देखो, इसमें चर है कि नहीं? कितने चर है? एक चर, एक ही है। अब x का घात देखते जाओ, यहाँ पे कितना है और यहाँ पे और इस जगह पे, तो सबसे बड़ा घात को लेना है। कितना है? 3। तो ये द्विपद, ये जो बहुपद का, ये बहुपद का घात तब कितना हो जाएगा? बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 3। समझ में आया? इसके बाद क्या क्वेश्चन है बताओ? इस बहुपद का घात लिख दो, घात। हाँ बोलो।
4 माइनस वाई क्यू। हाँ तो बताओ। चलो ठीक है, बोल भी नहीं पा रही हो ठीक से, ये बताओ कितना होगा? कौन बता सकता है कितना होगा ये? अरे यहाँ पे कितने चौर था? एक चौर था, यहाँ पे भी एक चौर है, इस चौर का घात कितना है? तो क्या लिखोगे तब? बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, समझे? बहुपद का घात 2 हो जाएगा, थोड़ी देर के बता रहे हैं। बहुपद का घात कितना हो जाएगा? और यहाँ पे बहुपद का घात कितना हो गया? क्योंकि 3 घात था, 2 घात था, 1 घात था, बड़ी घात को लेंगे हम लोग, ठीक। इसके बाद वाला क्वेश्चन बताओ जल्दी। 5t। हाँ 5t। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है? 5t। क्वेश्चन एक बोल नहीं पा रही है तो कैसे बताओ? 5t माइनस √7। हाँ बताओ ये होगा कि नहीं? क्या पूछा हमको? निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात बताओ। ये पहले बताओ बहुपद है कि नहीं? क्योंकि माइनस के इधर एक 5t है, इधर √7 है, इसकी घात कितना है? 1। तो ये तो बहुपद है। कितने घात वाले हैं? 1 घात वाले। तो लिखोगे क्या? 1 घात बहुपद है, समझी? हो गया। इसके बाद 3 दिया है। क्या दिया है? लास्ट क्वेश्चन एकदम क्या हमको दिया है? 3। बताओ ये बहुपद है कि नहीं? ये बहुपद है कि नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चौर नहीं है ना, चौर नहीं है, इसलिए क्या होगा ये? इसलिए ये क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। यही तो दिख रहा है ना हमको, यही दिख रहा है, लेकिन ये है। हाँ इसलिए दिखा रहा हूं। देखो 3 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? 3 गुणे 0 लिख सकता हूं कि नहीं? 3 गुणे 0 बोल रहा हूं, सॉरी 1। 3 गुणे 1 लिख सकता हूं कि नहीं? बताओ। 3 को हम 3 गुणे 1 लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब किसी का घात, जैसे कि मान लो x का घात 0, वो कितना होता है? 1। a का घात 0 वो कितना होता है? 1। z का घात 0 कितना होता है? 1। किसी का भी घात 0 होगा तो कितना होता है? 1। तो ये 3 × 1 है, तो हम क्या लिख सकते हो? 3 गुणे x की घात 0 नहीं लिख सकता हूँ क्या? तो देखो अभी चौर आ गया कि नहीं? तो चौर का घात कितना है? तो ये 0 घात वाले बहुपद है। ये क्या लिखोगे? 0 घात वाले क्या है? ये बहुपद है, समझी? बहुपद है। हो गया, क्लियर? इसके बाद लास्ट 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है बताओ? पता है? क्या बोला? बोलो जल्दी। नहीं पता है लोग को। चलो बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से कौन कौन सा बहुपद रैखिक है और कौन कौन सा द्विघात है और कौन कौन सा त्रिघात। तो पहला क्या दिया है मेरे को? x² प्लस x दिया है। तो बताओ ये रैखिक है कि नहीं? 5 का पहला क्वेश्चन बताओ। है। रैखिक होने के लिए क्या होना पड़ता है, पता है किसी को? देखो x + 2, ये कितने पद वाले हैं? 2 पद। इसका घात कितना है? x का घात जब 1 होता है वो क्या होता है? रैखिक। वो कौन सा हो जाता है? रैखिक। समझ रहे हो? रैखिक बहुपद होते हैं। कौन सा बहुपद होते हैं? बहुपद होते हैं, समझे? कब? जब x का घात, यहाँ पे x का घात कितनी है और इस जगह पे, तो ये रैखिक हो सकता है क्या? क्योंकि x का घात बड़ा को लेना है, 2 है, इसीलिए ये क्या नहीं है? रैखिक। हाँ रैखिक बहुपद नहीं है। समझी कि नहीं?
क्लियर? इसके बाद बताओ दिया है हमको क्या, x माइनस एक्स क्यूब। बताओ x माइनस एक्स क्यूब क्या होगा, x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पे इसका घात कितना है और यहाँ पे, तो x का घात बड़ा 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद नहीं होगा, ये भी नहीं है। समझ में आ गया? इसके बाद कौन सा है, y प्लस वाई का घात 2 प्लस 4, ये भी होगा कि नहीं बताओ? यहाँ पे y का घात कितना है 1, यहाँ पे y का घात कितना है 2, लेकिन हमको तो बड़ी घात देखना है, तो बड़ी घात क्या हो जा रहा है 2, तो 2 होता है तो रैखिक नहीं होता है, तो ये भी क्या होगा, रैखिक नहीं है। समझी? इसके बाद क्या है 1 प्लस एक्स, क्या दिया है हमको 1 प्लस एक्स। बताओ 1 प्लस एक्स, ये रैखिक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि x की घात क्या है, x का घात 1 होता है तो रैखिक बहुपद होता है। कौन सी बहुपद होता है, समझी? कब हुआ, जब x का घात हमारा 1 है तब। समझा? इसके बाद और कौन सा दिया है 3t। बताओ 3t क्या होगा, t का घात क्या है 1, ये भी क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। क्लियर? इसके बाद आर स्क्वायर दिया है, कौन सा दिया है हमको, आर स्क्वायर। बताओ आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर का घात कितनी है 2, तो ये नहीं होगा रैखिक। और कौन है 7x क्यूब, तो बताओ 7x क्यूब होगा क्या, क्योंकि घात कितनी है 3, ये भी रैखिक बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गया ना सबको, कर लेना।